आज हम बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन के बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे। अक्सर लोगों ने मेडिटेशन के बारे में तो सुना ही है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रूटीन में ही मेडिटेशन करते हैं, जिन लोगों को मेडिटेशन के फ़ायदे के बारे में पता होता है। तो मेडिटेशन को आज मैं थोड़ा सा अगर बयान करूँ तो मेडिटेशन के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे बढ़िया और बेस्ट टूल है जिससे हम आज की तनाव भरी जिंदगी में से राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे आजकल का जो फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है, आजकल का जो समय है, हर व्यक्ति किसी ना किसी तनाव से ग्रस्त रहता है। बेशक वो तनाव बच्चों को लेकर हो, बेशक वो तनाव परिवार में कोई हो, बेशक वो तनाव रिश्तों को लेकर हो, वो तनाव ऑफिस का भी हो सकता है, वो तनाव भागम भाग की जिंदगी का भी हो सकता है, वो तनाव अपनी इच्छा पूर्ति ना होती हो उसकी फ्रस्ट्रेशन जो होती है उसके कारण भी हो सकता है। वो तनाव अगर हमारे किसी के साथ झगड़ा हुआ, हमें एंगर क्रिएट हुआ, तो उसके कारण भी वो तनाव हो सकता है। तो उसके लिए आज की भागम भाग की जिंदगी में अगर हम बात करें तो कोई भी इंसान ज़्यादा समय नहीं ले सकता अपने तनाव से मुक्त होने के लिए। बट उसके लिए अगर मैं सजेस्ट करूं तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या रहता है मेडिटेशन का। उसमें हमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। सेकेंडली, उससे हम मॉर्निंग में बिफोर आवर ऑफिस आवर्स या इवनिंग में आफ्टर आवर ड्यूटी आवर्स कर सकते हैं। तो वैसा करने से अगर हम मेडिटेशन का सहारा लेते हैं तो मेडिटेशन सबसे बढ़िया टूल है तनाव को दूर करने का। तो मेडिटेशन से अगर हम बात करें, रेगुलर मेडिटेशन अगर हम करें तो फ़ायदा उसी का ही होता है। उस मेडिटेशन करने से क्या फ़ायदे होते हैं? हमारा मानसिक संतुलन बनता है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हम फिजिकली फिट महसूस करते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ती है, शरीर के विकार दूर होते हैं, शरीर से रोग हमारे दूर हो जाते हैं और हम एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इसलिए रेगुलर मेडिटेशन को अगर हम अपनी आज की भागम भाग की जिंदगी का हिस्सा बना लें तो हम बहुत सी मुश्किलों से राहत पा सकते हैं। हम बात करते हैं शरीर के विकारों की, तनाव की। वो हमने जाना कि वो मेडिटेशन से ठीक होंगे, रेगुलर मेडिटेशन से ठीक होंगे, ये भी हमने जान लिया। तो मेडिटेशन हमें करनी कैसे चाहिए, ये भी हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। ये भी आप लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, जी हम मेडिटेशन की बात तो करते हैं लेकिन मेडिटेशन करना कैसे चाहिए। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आना भी जायज़ है, सही है। मेडिटेशन हमें ऑलवेज किसी गुरु की शरण में, किसी टीचर के साथ, किसी गाइड के साथ बैठकर करना चाहिए। उनकी शरण में जब हम बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो उस मेडिटेशन से हम डीप रूटेड बेनिफिट्स उठा सकते हैं। मेडिटेशंस कई तरह की होती हैं। कुछ मेडिटेशन गाइडेड मेडिटेशन होती हैं। बेशक हम गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ अगर कोई गाइडेंस दे, टीचर हों, गुरु हों, तो ही मेडिटेशन के बहुत अच्छे प्रभाव हमें मिल पाएंगे। तो जो मेडिटेशन है इसके बड़े डीप रूटेड हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा, हमारे बॉडी की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। पहली लेयर होती है हमारा फिजिकल बॉडी, दूसरी लेयर होती है हमारा एनर्जी बॉडी और तीसरी लेयर हमारी होती है स्पिरिचुअल बॉडी। तो ये तीनों की तीनों लेयर, जो फिजिकल बॉडी है, जो हम दिखते हैं, हमारी लुक है, वो हमारा फिजिकल बॉडी है, हमारा शरीर जैसा दिखता है वो फिजिकल बॉडी है। इसी के बीच में, इसी के साथ साथ एक हमारी एनर्जी की लेयर होती है, जो हमारे बीचों बीच स्पाइन के साथ वो जो एनर्जी लेयर होती है वो हमारा एनर्जेटिक बॉडी होता है। जो हम योगा जब करते हैं तो योगा में भी हमें पता चलता है कि हमारा एनर्जी बॉडी भी एक होता है।
तो उसी के साथ साथ हमारा एक स्पिरिचुअल बॉडी होता है जो हमारा माइंड, हमारी थॉट्स को कंट्रोल करता है। वो भी बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में हमारे साथ साथ हमारे फिजिकल बॉडी के साथ वर्क करता रहता है। तो इन्हीं तीनों लेयर्स पे जो हमारा मेडिटेशन है, इन्हीं तीनों लेयर्स पे हमें बेनिफिट देता है। जब हम डीप रूटेड मेडिटेशन करते हैं, किसी टीचर गाइड की हेल्प से मेडिटेशन करते हैं, तो क्या होता है, हमारे शरीर से अनेकों विकार, अनेकों डिजीजेस वो दूर हो जाती हैं। अगर हम अच्छे से मेडिटेशन करना चाहें तो हमें किसी सक्षम गुरु के पास से ही मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन की अगर हम बात करें, बात तो कर रहे हैं, मेडिटेशन होती है, ये भी अनेकों तरह की मेडिटेशंस होती हैं। कोई मेडिटेशन माइंड की मेडिटेशन होती है, कोई मेडिटेशन सन की मेडिटेशन होती है, सुशांति मेडिटेशन होती है, अनेकों तरह की मेडिटेशंस होती हैं। किसी मेडिटेशन से हम पास्ट कर्मस को भी काट सकते हैं, किसी मेडिटेशन से हम अपने जन्म पत्री के दोषास को भी काट सकते हैं, किसी मेडिटेशन से हम अपने बॉडी को भी फिट फाइन कर सकते हैं, किसी मेडिटेशन से हम अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसलिए अनेका ही मेडिटेशंस होती हैं। सम टाइम तो अगर हमें नॉलेज ना हो तो हमें चूज करने में भी डिफिकल्टी आती है। तो फिर से वही बात, अगर हमारे पास कोई अच्छे गुरु, अच्छे गाइड, अच्छे टीचर होंगे तो हम उनकी हेल्प से जान सकते हैं कि कौन सा मेडिटेशन हमें करना चाहिए। बिकॉज सम टाइम हमारी बहुत सी थॉट्स भागती हैं, वो उन थॉट्स को देख करके हमारे गाइड क्या कहेंगे हमें, अरे भाई कॉर्ड कटिंग का मेडिटेशन कर लो, अरे भाई इम्यूनिटी कम है तो सन का मेडिटेशन कर लो, तो मन की परेशानी हो तो मून मेडिटेशन कर लो, और भी कई तरह की मेडिटेशंस होती हैं। हम पूरे फुल 3 लेयर्स पे काम करना चाहते हैं तो डिफरेंट तरह की मेडिटेशन होती है। आजकल के मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, धन, सबसे जरूरी क्या है, फाइनेंस, सबसे जरूरी क्या है, मनी। हर इंसान की ज़रूरत है मनी की, हर इंसान की धन की ज़रूरत है। तो मनी मेडिटेशन भी होती हैं जिनसे हम, उन मेडिटेशन की हेल्प से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को भी सही कर सकते हैं। और धन से के साथ जो की होती हैं मनी मेडिटेशंस, उसमें हम ज़्यादा धन कमाने के लिए भी सक्षम हो सकते हैं। तो ये तो हो गई मेडिटेशंस। और इसके अलावा अगर हमारे रिलेशन भी किसी के साथ खराब हैं, हमारे किसी के साथ सोल रिलेशन हो चुके हैं, रिश्तों में खटास आ चुकी है, तो उस स्थिति में भी हम मेडिटेशंस करते हैं। तो हम अगर बात करें तो अनेकों तरह की बहुत सी मेडिटेशन होती हैं। उसमें फिर से कंफ्यूजन ना बनाते हुए हम अपने टीचर, गाइड, गुरु की शरण लेते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं और फिर हम मेडिटेशन चूज कर लेते हैं। तो मेडिटेशन तो हमें स्पिरिचुअल लेवल पे भी काम करती है कि जो लोग स्पिरिचुअलिज्म में ज़्यादा जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी मेडिटेशन बहुत बढ़िया रहता है। क्यों? क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है वो लोग ध्यान ही नहीं लगा पाते, वो चाहते भी हैं, क्या कहते हैं, ऑलवेज क्या कहते हैं, अरे जी ध्यान में तो बैठे, मन नहीं लगा, ध्यान नहीं लगा। तो उस स्थिति में हम उन्हें एक एक्सरसाइज भी बताते हैं। वो एक्सरसाइज होती है बैक काउंटिंग की। तो हम क्या कहते हैं, राइट हैंड का रिंग फिंगर लो और उसे अपने थर्ड आई चक्र पर लगाओ। तो थर्ड आई चक्र पर रख के हल्का सा प्रेशर देके हमें क्या करना होता है, बैक काउंटिंग करना होता है ताकि हमारा ध्यान लग जाए। तो हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज की। जो ये एक्सरसाइज है ये हमें किस लिए हेल्पफुल होती है, ये एक्सरसाइज हमें अपनी थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होती है। इसमें हम बैक काउंटिंग कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो अब ये हमारा माइंड 0 पोजीशन पे
आ चुका है। तो ऐसे हम ये मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज से थॉट्स को कंट्रोल करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। तो पहले दिन हम इसको 10 से काउंटिंग शुरू किया, देन 20 से बैक आए, देन 30 से बैक आए, देन 40 से बैक आए। ऐसा करते करते हम 50 से बैक 0 तक आते हैं और हम अपनी थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। थॉट्स को कंट्रोल करने के बाद फिर हम माइंड का मेडिटेशन करें तो वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमें माइंड को तो 0 पोजीशन पे कर लिया, तो माइंड को 0 पोजीशन के बाद करने के बाद हम क्या करेंगे? हम माइंड का मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर से हमें क्या, वही बात कि किसी टीचर, किसी गाइड, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम हमारे प्लेटफॉर्म पे, एस्ट्रो गाइड प्लेटफॉर्म पे एवरी मंथ, हर महीने डिफरेंट टाइप की मेडिटेशंस करते जाते हैं। ये मंथली बेसिस पे मेडिटेशंस होती हैं। फॉर ईच एंड एवरी मंथ हम एक नया मेडिटेशन करते हैं, डिफरेंट मेडिटेशन करते हैं, और इसके टाइमिंग्स भी हम अर्ली इन द मॉर्निंग ही रखते हैं। तो ये मेडिटेशन अब की बार भी हम अक्टूबर के मंथ से शुरू करने जा रहे हैं। इस बार का मेडिटेशन बहुत डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट मेडिटेशन रहेगा। ये सभी की डिमांड पे कि हमें एक स्पेशल मेडिटेशन चाहिए, तो वो मेडिटेशन जो रहेगा वो रहेगा, इस मेडिटेशन से हम अपनी कुंडली के, अपनी जन्म पत्री के, अपने हॉरोस्कोप के बीच जो हमारे दोष हैं, दोषास हैं, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वो वाला मेडिटेशन हम पूरा मंथ करेंगे। तो उस मेडिटेशन से जो हमारी प्लैनेट्स की पोजीशन परेशानी वाली है, कुछ हमें प्लैनेट्स की तरफ से दिक्कतें आ रही हैं, हम टफ टाइम अपना झेलते जा रहे हैं, तो वैसा करने से हमें, जब हमारे वो दोष दूर होंगे, वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स दूर होंगे हमारे जन्म पत्री से, तो हम लोग एक कंफर्टेबल, राहत भरा जीवन व्यतीत करेंगे। तो इसके लिए जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि वो रेगुलर रहना चाहते हैं और एक स्पेशल टाइप की मेडिटेशंस करना चाहते हैं, तो वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप आपको इस पे भी सामने भी नज़र आ रहा है। आप किसी से भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ और अधिक नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं।